जे नहीं खड़ा होके ये पूजा विश्वकर्मा बाबा की जय 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 नहिले ना कि वो ना हाई बार सोनू बाबा बार सोनू कितने जगह ले लेते हैं कटा के मुड़िया लोगों के आ शंकर जायसवाल जी, आज नगर पालिका परिषद को नालों को लेकर के आज भूमि पूजन किया गया है और भूमि पूजन को जो कि भगवान के बहुत बड़ा करिश्मा देखने को मिला, आंधी तूफान, क्या कहेंगे नालों को लेकर? सबसे पहले रसड़ा घर नागरिक को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। ये दिख रहा है कि ईश्वर भी मेरे साथ हैं, क्योंकि ये नाला बहुत इम्पोर्टेंट था इस काम को कराना, क्योंकि इस नाले के वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती थी और इसमें हर साल भती राजनीति इस नाले पे लोग करते रहें और अपनी पॉकेट को भरते रहें, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि नाले में कितना घोटाला हुआ है वो सबको पता है। और इस बार इस कार्यकाल में ये हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि रसड़ा की जनता की सबसे पहले सोच और विकास कार्य का इनका ये था कि नाला का निर्माण हो और जल्द से जल्द चीज़ काम हो और ख़त्म हो। ये नाला का कार्य कब तक हो जाएगा और कहाँ से कहाँ तक नाला बनेगा? नाला तो हमारा प्रयास है कि हमारे शहर से यानी कि स्टेशन रोड से होते हुए सीधे इमामिया स्कूल तक मेरा प्रयास है कि बने, और इसमें हमारे के शर्मा जी का बहुत बड़ा सहयोग है और आशीर्वाद है, और नाथ बाबा रोशनदा की धरती पे बहुत जल्द ये कार्य होंगे, अतः मेरी प्रयास है। तो देखा जाए कि आप गांधी पार्क का भी सुंदरीकरण कराने जा रहे थे और उससे लोगों द्वारा आपत्ति भी दी है, इसमें क्या करना है? गांधी पार्क को लेके ही नहीं, गांधी पार्क, नाला, जोड़ागढ़ ही बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास खुद है, क्योंकि आपने इससे पहले रसड़ा की जनता से, हमारे रसड़ा शहर के रहने वाले हमारे चाचा जी हैं, उन्होंने आपको बताया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के विषय में आपने पूछा, हर एक डॉक्यूमेंट्स इनको नगर पालिका से दिया जाएगा और आपको भी पहुंचाया जाएगा आपके पास, क्योंकि विकास के कार्यों को इतना रोका जा रहा है। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि विकास पुरुष, अरे विनाश पुरुष आदमी, विकास पुरुष कभी विनाश के प्रति सोच ही नहीं सकता है। वो हमेशा उसकी अच्छी सोच होगी और विकास के लिए वो 2 कदम साथ चलने के लिए तैयार होगा। 25 साल वो विकास नहीं किया, लेकिन आप 2 साल बनाए में जो कि विकास की रफ्तार बढ़ा दी है, क्या समझकर नाले को जो है कि मुद्दा बनाए हैं आप? नाले का राजनीति था, राजनीति को खत्म करना था और अधिक से अधिक विकास करना था, पॉकेट को नहीं भरना था, रसड़ा की जनता की सेवा करना था। और एक चीज़ और मैं कह दूं, इससे पहले आपने डिवाइडर की बात की थी, तो हम यही कहें कि रसड़ा के एक प्रथम व्यक्ति होते हुए भी उस बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया, ना मुझे सूचना दिया गया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी रसड़ा की जनता और स्टेशन रोड की लोगों को वाकई में ही भुखमरी है, उसमें डिवाइडर खुलना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, जिस दिन रसड़ा की जनता कहे, जिसको रसड़ा की जनता मुखिया मानी है, हम 200 लोग लेकर चलेंगे, जेसीबी लेके चलेंगे, मुखियागिरी करें, आगे खड़े हो, पीछे में खड़ा रहूंगा, डिवाइडर तोड़े मैं उनके साथ हूँ। मेरा नाम सुरेश चंद, मैं रसड़ा में व्यापार कल्याण समिति का संरक्षक हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो आज रसड़ा में मुख्य नाले का भूमि पूजन हुआ, इससे आप क्या कहना है? रसड़ा में मुख्य नाले का भूमि पूजन हुआ है, यह बहुत ही हर्ष और यहाँ के निवासियों के लिए गौरव की बात है। कारण यह है कि इसके पूर्व में जो भूतपूर्व चेयरमैन थे या इसके पूर्व जो चेयरमैन थे, इन लोगों के कार्यकाल में इस नाले को एक सफ़ेद हाथी के रूप में लिया जाता था और प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए निर्माण और सफाई के नाम पर पैसे की धन-उगाही की जाती थी। और ये मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, ये नगर पालिका के द्वारा ही मुझे RTI के द्वारा मिला हुआ यह पेपर आप लोगों के समक्ष है। इसके द्वारा यह साबित होता है इस नाले के निर्माण और सफाई के नाम पर कितना इस पर बजट उतारा गया? आप देखिए, इसमें उतना डिटेल तो नहीं, लेकिन ये देखिए मुख्य रूप से मैं बता दे रहा हूँ कि यह भूतपूर्व चेयरमैन के समय में वर्ष 2011-12 में से लेकर के 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2016-17 के बाद चेयरमैन साहब के
विकास की गंगा बह रही है और एक तरफ गांधी पार्क को लेकर भी इन्होंने प्रस्ताव भी जारी किया, कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति भी दाखिल की है, इसमें क्या कहना है? बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। आपत्ति डालने वाला भी जो है पूर्व में रसड़ा नगर पालिका में ही आउटसोर्सिंग का कर्मचारी सुनने में आ रहा कि वो था और उसी के नाम पर ये आपत्ति डाली जा रही है। और ये किसके इशारे पर किया जा रहा है रसड़ा के लोग भली बात जानते हैं। कहीं कहीं 25 सालों में इतना विकास नहीं हुआ, 2 साल में विकास कर रहे हैं और इनका विकास को देखते हुए रोका भी जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? यह बहुत ही गंदी राजनीति है। जो 15 साल चेयरमैन रहे, 10 साल उनकी बीवी चेयरमैन रही और उनके द्वारा जिन्हें कि लोग विकास पुरुष कहते हैं, हमेशा विकास के नाम पर स्वयं का पॉकेट भरा गया। और यह मामला मैं लेकर के हाई कोर्ट भी गया था। यहाँ पिछली बार जब सौम्या अग्रवाल सुलभ शौचालय का सराय में उद्घाटन करने आई थी, उस समय भी मैंने इस बात को उठाया था कि एक ही शौचालय को 3-3 बार उद्घाटन किया गया। यह कहाँ का न्याय है? उन्होंने एक जांच समिति बनाई जिसमें 3 लोगों की एक कमेटी बनी, वो जांच समिति का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसको लेकर के मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद वहां से मुझे आदेश हुआ कि अपर आयुक्त कमिश्नरी आजमगढ़ से होकर के आप आइए। तब तक चुनाव हुआ और जनता ने अपना निर्णय सुना दिया। उनके घपले घोटालों और कूटनीति के चलते यहाँ के लोग त्रस्त होकर के उनको सबक सिखाने का कार्य किया और उनकी बीवी जो है वो मोती रानी सोनी जो पूर्व चेयरमैन है वो पराजित हो गई। तो लगातार वर्तमान चेयरमैन विनय शंकर जायसवाल द्वारा रसड़ा नगर में विकास हो रहा है, इस पे आप क्या कहते हैं? यह विकास की कड़ी बाधित करने के लिए भूतपूर्व चेयरमैन के द्वारा, पूर्व चेयरमैन नहीं भूतपूर्व चेयरमैन के द्वारा बराबर कोशिश की जा रही है। और मुझे यह पता चला है कि इस कार्य को भी रोकने के लिए रोकने वाला कौन है? रोकने वाला व्यक्ति भूतपूर्व चेयरमैन है जो रसड़ा की सत्ता पर 15 सालों तक काबिज रहा और उनकी पत्नी 10 सालों तक नगरपालिका की सत्ता पर काबिज रही। अब तक कौन कौन से काम रोके हैं और क्या एविडेंस है आपके पास, उन पर आरोप लगा रहे हैं? उन पर आरोप लगाने का कार्य जो है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल देखना हो तो जो इसके पहले आउटसोर्सिंग कर्मचारी था उसके द्वारा बराबर इस प्रकार का डीएम के यहाँ दे करके कार्यों को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। नगरपालिका आयोग के रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एप्लीकेशन डीएम के यहाँ पड़े हैं और वहाँ से यहाँ रिफर होकर के आए हैं। अच्छा, क्या कारण है कि विकास को रोका जा रहा है? उसका मेन कारण आप ये वर्तमान चेयरमैन की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। विगत 2 वर्षों से जनता में नकारात्मक संदेश पहुंचे। रसड़ा के कुछ सम्मानित द्वारा कहना यह है कि जो रसड़ा के प्यारेलाल चौराहा का जो डिवाइडर है वो विनय शंकर जायसवाल और विधायक जी द्वारा बन हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, यह सरासर झूठा आरोप है। इसमें राजनीति हो रही है और राजनीति करने वाले लोग अपना करेंगे ही। राजनीति करने वाला व्यक्ति हमेशा राजनीति करेगा। और यह चौराहा जो बंद हुआ था उन्हीं भूतपूर्व चेयरमैन साहब के पीरियड में ही बंद हुआ था। नगरपालिका के वो उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्हीं के निर्देश पर नगरपालिका के द्वारा उसको बंद किया गया। यह तो राजनीति की बात हो गई। और जब चुनाव का समय आया तो एक रात के लिए खोल भी दिया गया। 25 साल बनाम 2 साल में कौन कौन से कार्य हैं उसको बताइए। देखिए, मुख्य रूप से कार्य जो है नगर के विकास के लिए सही मायने में और कोई भी अवरोध न उत्पन्न हो तो निश्चित रूप से जो बाकी के शेष कार्यकाल है, रसड़ा एक बहुत ही सुंदर और मॉडल नगरपालिका के रूप में आप लोगों के समक्ष दिखाई पड़ेगी। और रसड़ा के लोगों को इस बात की आशा भी है विनय शंकर जायसवाल से कि इनके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे और निस्वार्थ भाव और जनसेवा की भावना से किए जाएंगे। 25 साल से राजनीति चल रहा था नालों को लेकर के और 2 साल बनाम में जो है कि विनय शंकर जायसवाल ने प्रयास के बाद जो है कि इसको सुंदरीकरण में ला दिए। इसको लेकर क्या कहेंगे? 25 साल बनाम विनय शंकर जायसवाल इसके लिए बधाई के पात्र है। मैं रसड़ा नगर के व्यापारियों की तरफ से इनको बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही कार्य योजनाओं को लेकर के आए और रसड़ा दिन दूनी रात से दूनी तरक्की करती रहे। इसमें देखा जा रहा है कि नालों के भी लेकर के पूर्व चेयरमैन द्वारा पैसा भी उतारा गया लेकिन इसका निर्माण नहीं कराया गया। देखिए, इसके पहले ही मैंने वो पत्रावली भी आपको दिखा दी। ये पत्रावली मुझे नगरपालिका के द्वारा ही मिली हुई है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। नगरपालिका की ही पत्रावली है, उन्हीं के द्वारा मुझे सूचना दी गई और ये आप लोगों के समझ है कि कितने रुपए उतारे गए नाले के नाम पर। ये बात सही है कि वर्तमान चेयरमैन में जो थे पूर्व चेयरमैन जो है ये नाले के नाम पर पैसा उतारा गया लेकिन कोई निर्माण नहीं कराया गया, सही बात है या गलत है? पूर्व चेयरमैन नहीं, भूतपूर्व चेयरमैन
पूर्व और भूतपूर्व में दोनों में अंतर होता है। पूर्व चेयरमैन मोती रानी सोनी है, भूतपूर्व चेयरमैन प्रसिद्ध नारायण सोनी है। उन लोगों के कार्यकाल में नाले के नाम पर जो है राजनीति की गई, पैसा उतारा गया, कहाँ गया? अभी आप लोग रसड़ा के ही हैं, अभी बारिश के दिनों में आप जब देखेंगे कि ये नाले के पानी का फ्लो जो है इधर निवास करने वाले जो निवासी हैं, जिनके मकाने हैं, उनके घरों में आंगन तक पानी जो है घुस जाता है। 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट तक पानी लग जाता है। बरसात के दिनों में किस प्रकार से वो जीवन यापन करते होंगे। बगल में ही गली है जो वार्ड नंबर 5 में पड़ता है, वार्ड नंबर 5 में पड़ता है। वहाँ जा करके आप वहाँ के निवासियों से पूछिए, आज उन लोगों के घरों में खुशियाँ दिखाई पड़ रही हैं। बहुत से लोगों की जमीनों की कीमत बढ़ जाएगी, बहुत से लोगों को एक रोजगार उपलब्ध होगा, सड़कें एक नई रसड़ा को मिलने जा रही है।